करप्ट पॉलिटिशियंस। नवाज शरीफ ने, मुझे अभी भी याद है 97-98 में होगा कि वो नजम सेठी को उसने तनकीद की इसकी करप्शन पे, उसने उसको बंद करके 3 दिन मार पड़वाई। सोशल नंबर 1 की तमाम इंफॉर्मेटिव, दिलचस्प और अहम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। शुक्रिया। ना मिडल ईस्ट के अंदर जो बादशाह था, वहां कोई आजादी राय नहीं। क्यों है? क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं लोगों का। करप्ट पॉलिटिशियंस। नवाज शरीफ ने, मुझे अभी भी याद है 97-98 में होगा कि वो नजम सेठी को उसने तनकीद की इसकी करप्शन पे, उसने उसको बंद करके 3 दिन मार पड़वाई। और मैं अफसोस करने गया तो अभी ये इमरान रियाज बात कर रहा था, वहां ये नहीं उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी पाकिस्तानियों से कॉल आई जब नजम सेठी को उसने मार पड़वाई नवाज शरीफ ने। उसने कहा मुझे स्ट्रोक टालबोट से कॉल आई है, अमेरिका से कॉल आई है कि जी बड़ा जुल्म हो गया। क्यों ये इनको खतरा होता है? क्योंकि इन्होंने करप्शन की होती है। जब करप्शन की होती है तो इनको कंट्रोल करना होता है, और या फिर तुमने कानून तोड़ने होते हैं। मुझे एक इशू होता था। देखें, आज़ादी राय का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की तौहीन करें, स्लैंडर करें। अब मैं, क्योंकि इंग्लैंड में मैंने केस लड़ा हुआ है अदालत के अंदर डेफेमेशन का, तो वहां तो अगर आज़ादी राय है तो साथ पूरा ये भी आपको चेक और बैलेंस है। आप हर कुछ किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते, तो लोगों को मौका मिलता है कि अदालत में जाके अपनी इज्जत बहाल करे या डेफेमेशन के केस करे। बदकिस्मती से मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे ऊपर इसी नजम सेठी ने कोई बड़ी गलत बातें रखी, मैं इसको अदालत में ले गया। मेरे दौर में तो वो केस लगा ही नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर को ही अगर इंसाफ नहीं मिलता तो बेचारे आम लोगों को क्या मिलना है। जब आपके पास आज़ादी आती है उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैंने जितना टाइम बरतानिया में गुजारा उसके साथ जिम्मेदारी होती है आज़ादी के साथ। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैंने अभी अयाज अमीर ने बड़ी डिटेल्स में इस चीज के ऊपर बात की। मैं अपनी जरा एवोल्यूशन बताता हूं कि हम जब 90s के अंदर तमाशा देख रहे थे, दोनों पार्टीज आई, दो दफा करप्शन में दोनों को निकाला गया, तो तब हमारे इन दोनों पार्टीज को देख के मेरे भी ज़हन में आया कि शायद कम करप्शन होगे कि अगर मिलिट्री इससे बेहतर होगी। ये हमने वाकई सोचना शुरू कर दिया कि इससे बेहतर तो है। वो ज़िया के ज़माने में ग्रोथ रेट भी ज़्यादा थी, इकोनॉमी भी आगे थी, लग रहा था। तब और चीज़ है कि तनकीद नहीं थी तो इसके कई चीज़ें पता ही नहीं चलती थी। तो हमने भी ये सोचना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने जो दोनों दफ़ा करप्शन में गई, इनके ऊपर पूरे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो केसेस बनाए करप्शन के, कोई सरे माल था, कोई हुदायबा पेपर मिल थी। मुझे याद है फारूक लगारी जब वो केयरटेकर गवर्नमेंट आई 96 में, तो उन्होंने मुझे पूरी फाइलें दी कि बेनज़ीर और जरदारी ने $1.5 अरब मुल्क से निकाला। मैं अब बात कर रहा हूँ 96 की, और नवाज शरीफ ने भी $1.5 बिलियन मुल्क से बाहर निकाला। तो मैं तो पॉलिटिक्स में आई करप्शन के खिलाफ था। देखिए, और करप्शन जो है ना वो एक सिम्टम्स है जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना हो। जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता उधर करप्शन होती है। रूल ऑफ लॉ भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ताकतवर के लिए जब तक आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो फिर ताकत की हुक्मरानी है, जो जंगल का कानून है। तो मैंने जब देखा कि ये दो बारी लेके आए और दोनों आके, नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। 3 साल के अंदर 17 फैक्ट्रियां बना ली, और गवर्नमेंट बैंक्स से कर्जे लिए। अब ये जो फर्क क्या था, मैंने बरतानिया का सिस्टम देखा हुआ था, उनकी पार्लियामेंट देखी हुई थी, उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर मैंने जो उनके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस हैं, जो उनकी इखलाकियात है, वो मैंने देखी हुई थी। तो हम चाहते थे हमारा भी मुल्क आगे बढ़े। इन्होंने आते साथ ही दोनों पार्टीज ने मिलके सब लग गए पैसा बनाने के लिए। तो मैं आया था करप्शन के खिलाफ, और आप जब मुशर्रफ का दौर आया तो मुझे याद है जनरल अमजद ने फाइलें दिखाई इनकी चोरी के ऊपर।
بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے. اور ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف واقعی کرپشن ختم کرنے آیا ہے. وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کر، وہ بھی پاور کے لیے آئے تھے. اور انہی لوگوں کو پھر این آر او دے دیا اس نے، جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو معاف کر دیں. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری. چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کوئی چوری کرے. کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کرے. تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری معاف کرنا. بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا اور انہوں نے جو 10 سال میں کیا. اب جو مجھے چیز سب سے جس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں، میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ اسٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے، یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے، تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اسے اتنا چوری کر لیا، وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی. یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تو تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر. یہ ساری ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی. اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں. اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے